Thank you, Mr. Speaker. In Pakistan occupied Kashmir, the Pakistani security forces have fired on peaceful demonstrators standing for human rights and for the rights to food and proper security in their area. More than 30 people were killed and more than 200 injured, including British nationals. So what action has the Secretary of State taken to actually call in the Pakistani High Commissioner and say not only this is unacceptable, what action is being taken to protect innocent bystanders? नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। कहते हैं ना कि जब विनाश काल आता है तो सबसे पहले बुद्धि मारी जाती है, और आज पाकिस्तान के साथ ठीक यही हो रहा है। एक तरफ मदर ऑफ ऑल डील वाले देश यानी यूरोप ने जो भारत के साथ डील की है उसने पाकिस्तान को धो दिया है। अब अमेरिका की गोद में बैठकर मुस्कुरा रहा पाकिस्तान, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को भिगो भिगो कर धोया कि उसकी अर्थव्यवस्था अब आईसीयू में बचने के लायक भी नहीं बची। लंदन की सड़क में भारत के अभिन्न अंग पीओजेके के लिए आवाज गूंजी। पाकिस्तान की वर्दी वाली दहशतगर्दी बेनकाब हो गई। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक आवाम ने पाकिस्तान के कब्जे की आजादी का बिगुल फूंक दिया है। क्या 15 जुलाई को पाकिस्तान का एक और भूगोल बदलने वाला है? क्या 1971 का इतिहास खुद को दोहराने वाला है? आज हम पाकिस्तान के अंत का वो पूरा रोड मैप देखेंगे जो लंदन और ब्रुसेल्स में तैयार हो चुका है। सबसे पहले बात उस प्रहार की जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान को लगा था कि वो मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाएगा, पीओके के लोगों को मारेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन यूरोपीय संसद ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग नहीं चलने वाली। साल 2014 में पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का दर्जा मिला। इसका मतलब था कि यूरोप के बाजारों में बिना टैक्स के माल बेचना। पाकिस्तान का 30% से ज्यादा एक्सपोर्ट यहीं से आता है। पाकिस्तान में मानवाधिकार जैसी कोई चीज नहीं बची है। हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन, ये वहां की कड़वी सच्चाई है। और पीओके में जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। 13 साल की मासूम मारिया शहबाज का केस इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिस पर यूरोपीय संसद ने पाकिस्तान की अदालतों तक को कटघरे में ला खड़ा किया। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले जीएसपी प्लस क्या है। देखिए, ये वो चाबी है जिससे पाकिस्तान यूरोप के बाजार में जीरो और बेहद कम टैक्स पर अपना माल बेचता है। अगर ये दर्जा हटा तो पाकिस्तान का टेक्सटाइल और कपड़ा उद्योग तबाह हो जाएगा। याद रखिए आप कि यूरोपीय संघ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। यूरोप की मांग साफ है कि इस निंदा कानूनों का दुरुपयोग बंद हो। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं जैसे कि महरंग बलूच और ईमान मजारी पर कार्रवाई रुके और जबरन गायब किए गए लोगों का हिसाब दिया जाए और पीओके में दहशतगर्दी पाकिस्तानी सेना को रोकना पड़े। अब उस दोस्ती की बात कर लीजिए जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सहारा थी, ब्रिटेन। जी हां, लेकिन अब लंदन की गलियों में पाकिस्तान को आतंक का चेहरा कहा जा रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी के दिग्गज सांसद बॉब ब्लैकमैन ने जो कहा उसने पाकिस्तान के उच्चायोग में भूकंप ला दिया। बॉब ने सीधे पाकिस्तानी रेंजर्स को कातिल करार दिया। उन्होंने सबूत दिखाए कि कैसे 30 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को वहां जाने से मना किया। यह संकेत है कि दुनिया अब जान चुकी है कि पीओजेके में स्थिति आंतरिक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध बन गई है। पाकिस्तान की जवाबदेही तय करने की मांग अब ब्रिटिश संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। अब क्या कुछ कहा बॉब ब्लैकमैन ने, जरा ध्यान से सुनिए। Thank you, Mr. Speaker. In Pakistan occupied Kashmir, the Pakistani security forces have fired on peaceful demonstrators standing for human rights and for the rights to food and proper security in their area. More than 30 people were killed and more than 200 injured, including British nationals. So what action has the Secretary of State taken to actually call in the Pakistani High Commissioner and say not only this is unacceptable, what action is being taken to protect innocent bystanders? Mr. Speaker, we are concerned about developments in Pakistan-administered Kashmir, and including, as he has outlined, the loss of life and of both security personnel and civilians. We recognise this is an internal matter for the authorities. However, he will know that we have changed our travel advice on the 6th of June to advise against all but essential travel to the AJK region of Pakistan-administered Kashmir due to the ongoing situation. He will also know we continue to closely monitor the situation, including the impact on British nationals, engaging with the government of Pakistan as appropriate. अब उस हिस्से पे आते हैं जो हमारा अपना है, लेकिन जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, पीओजेके।
पीओजेके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर। यहाँ हालात अब बेकाबू हैं। 9 जुलाई 2026 को रावलकोट के कोटरी में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दोपहर की नमाज के ठीक बाद जब करीब 2000 लोग शांति से अपनी मांगों के लिए बैठे थे, पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। 28 साल के वाजिद और 47 साल के नासिर की जान चली गई। पीओजेके में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से मरने वालों का आंकड़ा अब 61 तक पहुंच गया है। लोग अपनी बुनियादी जरूरतों रोटी और बिजली के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान उन्हें जवाब में गोलियां बरसा रहा है। यह कहना कहीं से गलत नहीं है कि पाकिस्तान के लिए अब गिनती के दिन बचे हैं। आवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई का ऐलान कर दिया है। पूरे पीओजेके से लाखों लोग मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ेंगे। जैसे मुजीबुर रहमान के वक्त बंगाल जागा था, वैसे ही आज मुजफ्फराबाद जाग गया है। नारा लग रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे पाकिस्तान की वर्दी है। ये सीधे तौर पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग का ऐलान है। अब भारत की नजर इस पर टिकी है। इस गुजरते दिन के साथ ये मांग तेज हो रही है कि भारत को अपने लोगों को बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है कि पीओजेके भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। आज जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रिटिश संसद में पीओजेके के मानवाधिकारों की चर्चा हो रही है तो ये भारत की उस बात पर मुहर लगाता है कि वहां की जनता पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के साए में जी रही है। पाकिस्तान जो यूरोप से डील की उम्मीद लगा बैठा है, उसे अब ब्रिटेन और यूरोप ने भिगो कर धोया है। पाकिस्तान अब झूठ के सहारे टिक नहीं पाएगा और यह भी सच है कि पीओजेके की ये खूनी क्रांति पाकिस्तान के नक्शे को बदलने वाली है। और इसका सबूत है पीओजेके से आया ये बयान जिसमें वहां के नेता भारत से गुहार लगा रहे हैं कि आइए हमें बचाइए, प्लीज भारत बचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर दारमान खान, आप सबसे मुखातब हूँ। इस पैगाम के ज़रिए मैं कश्मीर वैली के अवाम से मुखातब हूँ, बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से, बारामूला के अवाम से, उसी के अतराफ़ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन तमाम अवाम से, पूंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, लद्दाख के, कारगिल के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, रियासत भर के अवाम से हम मुखातब हैं कि जिस तरह आप सब अवाम को इल्म है कि कश्मीर जो है पिछले आज 1 माह होने को है, जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज़्यादती की गई, जो कत्ल वारत है और जो फौज गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मरहले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्वियात के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमें सांस लेने पर भी हमारे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की फोर्सेस जो है वो इस तैश में हैं कि यहाँ के अवाम सांस क्यों ले रहे हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम अवाम से, उस पार के अवाम से, बिलखुसूस पूंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से, वैली के अवाम से, लद्दाख कारगिल के अवाम से हम अपील करते हैं कि 5 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है और आप सब अवाम की हमें हमायत चाहिए। यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद। बता दें प्रदर्शनकारियों ने शहबाज शरीफ सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है जो अब खत्म हो चुका है। अब 15 जुलाई की तारीख तय की गई है। राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर लाखों का मार्च निकलेगा और इस पे एक्सपर्टों का मानना है कि पीओजेके में वही स्थिति बन रही है जो हमने कुछ साल पहले बांग्लादेश में देखी थी। जब आवाम फौज के सामने खड़ी हो जाती है तो टैंक और तोपें भी छोटी पड़ जाती है। रावलकोट का ईदगाह मैदान 80,000 लोगों से भरा है जो नारा लगा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे पाकिस्तान की वर्दी है। आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा है। यूरोप ने पैसा रोका, ब्रिटेन ने पोल खोली और पीओजेके की जनता ने उसका वजूद नकार दिया है। पाकिस्तान अब जिस डील के लिए
अमेरिका के तलवे चाट रहा है, उसकी कीमत उसे अपने भूगोल के रूप में चुकानी पड़ सकती है। 15 जुलाई की तारीख पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? क्या मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराने का वक्त आ गया है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आपसे यह है कि क्या भारत को इसमें अब दखल देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन दे चुका है, यूरोप दे चुका है, अब भारत की बारी। आपका जो कुछ कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।